मेरी माताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। इससे आपके नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग देखना छोड़ देते हैं। और अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने नाम बना लिया है, आप में 4 अवगुण भी हैं, आप फोन नहीं उठा रहे, फिर भी लोग कहते हैं हमारा लड़का है। गरीबी में आपका कोई साथ नहीं देता। When you don't have money, when you don't have anything. अब देखिए, आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आपकी आदतें ही आपको बनाती है और एक आपकी आदतें ही होती है जो आपको खत्म कर देती है। मतलब एक इंसान को यदि इंप्रूव करने में, उसे सफल करने में यदि किसी चीज का सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो उसकी हैबिट का होता है, जो कि वो कंसिस्टेंटली काम करके डेवलप करता है। और यदि विफलता में भी किसी चीज का हाथ होता है तो वो होता है उसकी आदतों का, जो कि कंसिस्टेंटली बन जाती है कहीं ना कहीं जाने अनजाने। अब देखिए, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो चाहता होगा कि उसकी लाइफ में वो सफल ना बने, लेकिन सफलता पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए आपको अपने दिल, दिमाग, सब कुछ लगाना होता है उसके अंदर, तब जाकर वो सफलता आपको प्राप्त होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए वो उन आदतों को डेवलप नहीं कर पाते जो कि सफलता के लिए जरूरी है। चाहे वो जल्दी उठना हो, या फिर खूब सारी मेहनत करना हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आदत हो, यदि आपको उसको सुधारना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि सफल होना है, तो आपको उन आदतों को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आज हम यही बात सीखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 से 10 आदतें हो सकती है जो किसी सफल व्यक्ति के अंदर होती है, जो यदि आपके अंदर नहीं है तो लिस्ट बना लीजिए और इन आदतों को डेवलप करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप भी सफल लोगों की गिनती में जल्दी ही आ पाए। देखिए, सबसे पहली जो आदत होती है वो काम को ना टालने की आदत होती है सफल लोगों के अंदर, और असफल लोगों के अंदर भी बताते जाऊंगा कि आदत होती है। असफल लोग क्या करते हैं, अपने काम को टालते रहते हैं, आज पर, कल पर, 1 तारीख पर, सोमवार पर। तो यदि आपके अंदर भी अभी भी ऐसी आदत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यदि आप भी आज तक भी, मतलब इस वीडियो को देखते देखते भी किसी काम को टाल रहे हैं कि यार चलो पहले ये वीडियो देख लेता हूं फिर वो वाला काम कर लूंगा, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पहले वो काम कर लीजिए जो कि जरूरी है। ये वीडियो तो यहीं रहेगा, कभी भी देख सकते हैं, लेकिन वो काम को करना जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है उनकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। और प्रोक्रास्टिनेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, टालने की आदत। कई लोगों में ये आदत होती है, कई लोग मतलब 99% लोगों में ये आदत होती है, 1% जिनमें नहीं भी होती है, कभी न कभी ये आदत आ ही जाती है कि यार चलो अब तो बहुत काम कर लिया, बहुत थक गए हैं, इसको बाद में कर लेंगे। देखिए, कम मात्रा में यदि ये चीज हो रही है, जब आप बहुत काम कर लेते हैं और उससे फ्रस्ट्रेट होके या फिर कुछ रेस्ट चाहिए, तब ये बात आप करते हैं तो ठीक लगती है। लेकिन यदि रोज रोज कोई व्यक्ति अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को, आदत को मजबूत बनाता जा रहा है और कंसिस्टेंटली अपने काम को टालते जा रहा है, तो वो जो है मकड़ी के जाले के समान हो जाएगी। अब मकड़ी का जाला आपने देखा होगा, पहले छोटा सा रहता है, फिर आप कहते हैं यार इसको कल खत्म कर दूंगा, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर आप कहते हैं यार परसों खत्म कर दूंगा, और ऐसे करते करते महीनों सालों निकल जाते हैं और वो जाला जो है बहुत बड़ा मकड़ी का घर बन जाता है, और फिर आपको उसे साफ करना पड़ता है, पूरा का पूरा तोड़ना पड़ता है, घर भी गंदा होता है, आपको भी गंदा लगता है। तो मकड़ी के जाले के समान ही हमारी आदत होती है, जो छोटे स्तर से शुरू होती है, लेकिन उसको यदि शेप मिलती जाए, कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको आदत बना ले, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ उसी चीज पे कायम रहेंगे, तो वो चीज आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। इस बात को आपको समझना होगा। पहली चीज, टालने की जो आपकी आदत है, बहुत बुरी आदत है, आपको इसको छोड़ना होगा। अच्छा, टालने की जो आदत होती है वो मानसिक स्तर पर होती है, इस बात को याद रखना। यदि आप मानसिकता के साथ कह दें कि यार मैं ये काम करना है, आपको उसे करने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एक होता है आलस, एक होता है टालने की आदत। ये दोनों ही अलग अलग होती है, इस बात को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके समझ लीजिएगा। टालने की जो आदत होती है वो मानसिक तौर पर होती है, मतलब यहां होती है, आपके दिमाग में होती है, आप उसको टालते जाते हैं, अपने आप को बचा रहे हैं उस काम को करने से। एक होता है आपका आलस। अब आलस क्यों आता है? आलस आता है आपकी बॉडी के लेवल पर। यदि आपकी बॉडी को आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया है, उसको ओवर ईटिंग करवा ली है, ऐसी चीजें खाई हैं जो कि आपका शरीर एकदम से नहीं पचा सकता है, तो फिर आपको आलस्य आता है। आलस्य आता है बॉडी के लेवल पर, आप उसको बॉडी के लेवल पर ठीक कर सकते हो, और प्रोक्रास्टिनेशन आता है आपके दिमाग के लेवल पर। ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, इसको बारीकी से समझना जरूरी है। नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि यार अभी मेरे को आलस आ रहा है, मैं बाद में काम को कर लूंगा। तो आलस आना, काम का बाद में करना, ये दोनों मिल गए हैं। आलस आना, आपकी बॉडी, आपने खाना गलत खाया है, आपने या तो हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, आपको आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए, इसलिए आलस आ रहा है। तो एक वो वाला आलस अलग होता है। लेकिन जब अपने मन से सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी कह रहे हैं यार बाद में कर लेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो टालने की आदत को आपको खत्म करना है, जो कि सफल व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। सफल व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाता है,
सबसे पहले जो सबसे जरूरी काम है उसको पहले निपटाता है, और जितने बाद के फालतू के काम होते हैं उसको बाद में टाइम देता है या बाद में निपटाता है। तो ये पहली आदत को अपना सुधार लीजिए। दूसरी जो आदत होती है वो होती है ना कहने की आदत। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं और आप लोगों को ना नहीं कह पाते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे आपको कहीं घूमने जाना हो, चाहे आपको कोई उसका काम हो और आपको कहीं जाना हो, चाहे साथ में किसी विषय को लेने की बात हो कि यार चलो मैं ये विषय ले रहा हूं, पढ़ाई के टाइम में 9th-10th में ऐसे ही होता था कि मैं ये विषय ले रहा हूं, आप भी ये विषय ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से होता यह है कि आप ना नहीं कह पाते हैं कई बार, और पहली बात तो आपको ना कहना सीखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी पसंद कहीं ना कहीं दब जाती है। मान लीजिए 11th में आप लोगों को कोई सब्जेक्ट लेना था अपनी लाइफ के करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और उस पर फैसला आपने नहीं लिया, आपके दोस्त ने कहा यार मैं तो ये ले रहा हूं, आपने कुछ भी नहीं सोचा और अपने दोस्त के पीछे हो गए, या आपका मन था कि यार मैं ये सब्जेक्ट लूं, लेकिन क्योंकि आप उसे ना नहीं कह सकते हैं आपने वो सब्जेक्ट चुन लिया। अब आपकी लाइफ, आपका करियर, सारी की सारी चीजें क्या आपके हाथ में है? एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए। आपका किसी दूसरे विषय में मन लग रहा था, आपको कोई और चीज करना था, लेकिन आपने अपने इमोशनल डिसीजन के कारण उस व्यक्ति को ना नहीं कह पाए और हाँ कह दिया, उससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ का जो ट्रैक है वो ही चेंज हो जाता। मतलब आपको जाना था दिल्ली, लेकिन आपने मुंबई वाली लाइन पकड़ ली और अब आप मुंबई निकल गए हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ही पटरी पकड़ना पड़ेगा, दिल्ली वाली ही ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। यदि आप मुंबई वाली में बैठ जाएंगे तो मुंबई जाएंगे, और फिर दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, 2-4 साल बीत जाने के बाद आपका इंपॉर्टेंट समय जो आपके सीखने के लिए आपको लगाना था वो तो आपने बर्बाद कर दिया, हो सकता है सामने वाले ने भी बर्बाद कर दिया, उसके चक्कर में आपने भी बर्बाद कर दिया। 2-4 साल के बाद दिक्कत ये होती है कि फिर वो पटरी यदि आप दिल्ली ले जाने की कोशिश करते हैं तो टाइम बहुत आगे निकल जाता है। हालांकि ये नहीं है कि आप फिर से दिल्ली नहीं जा सकते हैं, अपनी पटरी को फिर से दिल्ली पे अपनी ट्रेन को लगा सकते हैं, लेकिन फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, उम्र का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत आ जाता है, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है कि यार अभी तक तू ये काम कर रहा था, अब ये करेगा तो फिर तू तो गलत कर रहा है। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें हो सकती है या हो जाती है,